उजाला और दैनिक भास्कर झूठी खबर फैलाकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो सुनिए और अमर उजाला और दैनिक भास्कर जो गोदी मीडिया के नक्शे कदम पर चल रहा है उसकी असलियत जानिए। उमर खान एंड बेसिकली आज जिस इशू पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो इशू को अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। जमशेदपुर में एक जगह है जिसका नाम है मानगो आजाद नगर पुरलिया रोड। कल वहाँ एक घटना हुआ है। उस घटने में लगभग 7 से 8 साल के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई है और किडनैपिंग जो हुआ था वो असल में असफल रहा। लोग उसको देख लिए और वो जो बच्चा चोर था उसको पकड़ा जा चुका है और पकड़ लिया गया। विषय ये नहीं है कि बच्चा चोरी होने वाला था या बच्चा चोरी किया जा रहा था, कौन कर रहा था, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जो बच्चा चोर था उसको लोगों ने पकड़ के बाइज्जत बिना किसी मारपीट के एक थप्पड़ भी उस आरोपी को नहीं मारा गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उसको हाजत में बंद कर दी और अब उस पर FIR दर्ज हो चुका है। अब देखना है कि आगे पुलिस क्या काम करेगी। इशू ये नहीं है कि बच्चा चोरी हुआ या कौन बच्चा चोरी किया। इशू ये है कि हमारे जमशेदपुर में और नेशनल लेवल का 2 प्रमुख समाचार पत्रिका है जिसका एक का नाम है प्रभात खबर और दूसरे का नाम है दैनिक जागरण। समाज में किस तरह से ये लोग जहर फैलाने का काम कर रहे हैं हम आज उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। मेरे हाथ में पेपर है जिसका नाम है दैनिक जागरण, ये आपके सामने है और दैनिक जागरण में लिखा है मानगो आजाद नगर में मॉब लिंचिंग की कोशिश, बच्चा चोरी के आरोपी को उग्र भीड़ ने जमकर पीटा, पुलिस पर पथराव। अब साहब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा है मॉब लिंचिंग की कोशिश। यहाँ पर आरोपी को कोई एक थप्पड़ भी नहीं मारा है और जमकर धुनाई इसमें लिखा गया, जमकर पिटाई की गई। आपको हम फिर से दिखाना चाहते, ये आरोपी का फोटो है, ना इसके चेहरे पर कोई दाग है, ना इसके चेहरे पे किसी तरह खून का निशान है, ना इसके चेहरे पे कोई बैंडेज है, ना इसको कोई फास्ट एड दिया गया। इस आरोपी को कोई एक थप्पड़ भी नहीं मारा, बावजूद इसके दैनिक जागरण लिखता है कि जमकर धुनाई हुई और मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। साहब आप मेरे बस्ती के बच्चे को चोरी करोगे, हम पकड़कर आरोपी को थाने में सौंप देते बाइज्जत बिना एक थप्पड़ मारे, और दैनिक जागरण लिखता है कि मॉब लिंचिंग की कोशिश। मॉब लिंचिंग आप समझते हैं कि मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि मुस्लिम बस्ती है तो आप उसको बदनाम करो, और अगर लिंचिंग होता तो आज वो हॉस्पिटल में होता, ना कि वो हाजत या जेल थाने में होता। वो दूसरा पेपर है, इसका नाम है प्रभात खबर। अब प्रभात खबर के 4 नंबर पेज को हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लिखा गया साहब क्या, पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि लिखा क्या है, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। इसमें लिखा गया अगर पुलिस सतर्क नहीं होती तो नागाडी बन जाता आजाद नगर। पता है ये नागाडी कौन है? आप जानते हैं ये नागाडी का को क्यों यहाँ मेंशन किया जा रहा? नागाडी और शोभा जी ये वही जगह है जहाँ पर 2017 में जो हल्दी पोखर में है 3 लोगों का भीड़ तंत्र ने हत्या कर दिया था। ये नागाडी वही जगह है। हम प्रभात खबर से पूछना चाहते हैं कि इस कांड में चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका आजाद नगर आता है तो आप ये कह रहे कि पुलिस अगर सतर्क नहीं होती तो नागाडी बन जाता। सरायकेला खरसावां में आज से कुछ दिन पहले तबरेज अंसारी को 18 घंटे तक भीड़ पीटती रही, पुलिस वहां पर नहीं आई। तब तो आप सरायकेला खरसावां को ये नहीं लिखे कि सरायकेला खरसावां बन गया नागाडी। और आज आजाद नगर में एक बच्चा चोर को पकड़ा जाता है, बाइज्जत उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है, तो आप ये उस पे लिखते हैं कि ये आजाद नगर जो है नागाडी बनते बनते बच गया। सरायकेला खरसावां में क्यों नहीं लिखे थे आप? इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि वहां जो भीड़ का नेतृत्व करता था, जो मुख्य आरोपी है तबरेज अंसारी हत्याकांड का, वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम था। इसलिए आप वहां पर नागाडी नहीं लिखे, आप वहां पर ये लिखे कि सरायकेला खरसावां में इस तरह का घटना हुआ। तो पत्रकारिता अच्छी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ये आप लोग लिख रहे हैं और रहा भीड़, उग्र भीड़, तो हम इस बात को आपको बताते हैं कि वहां पर जब भीड़ आया, जब मॉब वहां पर एक जगह जमा हो गया, उसमें से कोई शरारती तत्व जो था वो थाने के ऊपर में ईंटा फेंका, और जब वो ईंटा फेंका तो पुलिस उस पर लाठीचार्ज करी, उस भीड़ पर कार्रवाई करने के लिए। हम स्वागत करते हैं पुलिस का कि पुलिस को लाठीचार्ज करना चाहिए था, क्योंकि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। ये कांड को लेकर 10:50 पर मेरे पास भी एक कॉल आया था, चूंकि हम शहर में नहीं थे। हमको जो कॉल किया था, हम उससे ये कहे कि बाबू एक काम करो, वो घटनाक्रम पर नजर रखो, इतना याद रखना कि जो आरोपी है उसके साथ कोई भी मारपीट नहीं होना चाहिए, पुलिस के सुपुर्द कर दो उसको, पुलिस को सौंप दो, प्रशासन अपना काम, कानून व्यवस्था, कानून जो है अपना काम करेगा।
लेकिन ये जिम्मेदार जो अखबार है, अगर इस तरह से आप लिखिएगा साहब, तो आप जरा सोचो कि पत्रकारिता का स्तर कहाँ चला जाता है। आप यहाँ लिखते हो नागाडी, और यहाँ पर एक थप्पड़ भी आरोपी को नहीं माना जाता। नागाडी में साहब 3 बेकसूरों को भीड़ जान से मार दी थी, तब वो नागाडी बना था। आजाद नगर नागाडी नहीं बन सकता। आपको ये समझना पड़ेगा लिखने से पहले कि आप पत्रकारिता करिए, लेकिन इस तरह से एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोबारा आप इस तरह लिखने से पहले कुछ सोचेंगे जरूर। दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चा चोरी का जो आरोपी पकड़ाया है, हम पुलिस से आग्रह करते हैं कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साजिश का एक हिस्सा है। वो बच्चा चोर जो है ना, वो एक छोटा सा कड़ी है। हकीकत में प्लानिंग ये था, या ये हो सकता है कि ये बच्चा चोर को पकड़ा गया चेपा पुल के सामने, जो बच्चे को बहला फुसलाकर चेपा पुल तक ले गया था, और वो ये कह रहा था उस बच्चे को कि तुम पार्टी तक चलो, वहां तुम्हारे पापा जो पैसा दिए हैं हम वहां तुमको दे देंगे। जब ये बच्चा चोर अगर ये बच्चे को पार्टी तक ले जाता, तो आप मेरा यकीन मानिए वो बच्चा पार्टी से गायब हो जाता, और बच्चा चोर को खुद नहीं पता होता कि बच्चा गया कहाँ है। और भीड़ जो होती वो बच्चा चोर से ये पूछती कि बच्चा गया कहाँ है पता, जबकि उसको खुद नहीं पता होता, और उग्र भीड़ उसको मार देती। ये एक साजिश है। अब ये देश में ये साजिश किया जा रहा है कि मुसलमान भीड़ किसी गैर मुस्लिम की हत्या करे, ताकि जो मॉब लिंचिंग का जो प्रकरण पूरे देश में चल रहा है, इसमें मुसलमानों को भी या दूसरे समुदायों को भी घसीटा जा सके। तो हम युवाओं से खासकर अपील करना चाहते कि इस तरह का कोई भी मामला अगर आपके सामने आता है तो बड़ी संयम से काम ले। इस देश में कानून है, इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, और उस संविधान से कोई भी माई का लाल अगर खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप अपने हाथ पे कानून कभी ना ले, आप संयम से काम ले, क्योंकि आपके खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश इस देश में चली जा रही है। उस साजिश को समझने की कोशिश करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के निशान को ऑन कर दिया, ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।